राम राम किसान भाइयों। नींबू वर्गीय पौधों में जो डाईबैक की समस्या होती है, यानी जो टहनियाँ सूखती हैं और वो सूखती सूखती जैसे ऊपर की ओर से सूखती हुई नीचे की ओर चली जाती हैं, तो और इससे धीरे धीरे आपका जो नींबू का पौधा है या मौसमी का पौधा है वो पूरी तरह समाप्त हो जाता है, यानी पूरी तरह सूख जाता है। तो इससे आप किस प्रकार अपने पौधे की सुरक्षा करें, कौन से ऐसे पेस्टिसाइड या आप घरेलू जैविक उपचार करें जिससे आपका नींबू का पौधा सूखने से बच जाए, तो यही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं किसान भाइयों। जैसा कि हमारे नींबू के प्लांट हमने लगाए हुए हैं और ये देखिए आप कितनी शानदार इनकी ग्रोथ है, और इसमें एक भी टहनी ऐसी नहीं है जो सूख रही है। तो इसका हम समय समय पर नियंत्रण करते रहते हैं, और साथ ही साथ हम वो कौन से जो ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं अपने नींबू के पौधे पर, वही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं किसान भाइयों। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। हमारे बहुत से ऑडियंस के कमेंट आए कि हमारा नींबू का जो पौधा है ऊपर की ओर से उसकी टहनियाँ सूख जाती हैं और सूखते सूखते नीचे की ओर चली जाती हैं, और जो हमारा नींबू का पौधा है 6 महीने या साल में पूरी तरह समाप्त हो जाता है किसान भाइयों। ये देखिए कितनी शानदार हमारे इस नींबू के पौधे की ग्रोथ है। ये हमारा 3 वर्ष का नींबू का पौधा है, और इस वर्ष हम इनसे नींबू का उत्पादन लेंगे, वो डिटेल जानकारी हम बहुत आपको लेकर आएंगे। जैसे कि इसमें पहली फ्लोरिंग आती है तो कितनी परसेंटेज फ्लोरिंग आती है, कैसी आती है, वो संपूर्ण जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर शेयर करेंगे किसान भाइयों। तो बात करते हैं ये डाईबैक की समस्या, जो नींबू में सूखने की समस्या है टहनियों। ये हमारा नींबू का एक ऐसा प्लांट है मात्र जिसमें ये टहनियाँ सूख रही हैं। जैसे कि किसान भाइयों ये टहनी है ऊपर की ओर से ये सूख रही है, और ये सूखती सूखती नीचे की ओर चले जाएगी। चले जाने के बाद जैसे कि यहाँ तक आ जाएगी, उसके बाद ये पूरी तरह सूख जाएगी। इससे हमारा पौधा न तो ग्रोथ करेगा, नहीं अधिक बढ़वार करेगा, और ये हमारा पौधा बिल्कुल धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले हमारा एक पौधा जो इस जगह पर लगा हुआ था किसान भाइयों, वो सूखकर समाप्त हो चुका है। और बाकी पौधों की हमने देखभाल किस प्रकार की है, उसी की जानकारी जो हमने हमारे अनुभव के तौर पर इस्तेमाल की है, वही जानकारी आपको हम शेयर करने वाले हैं। तो जैसे कि ये नींबू के पौधे की ये डालियाँ, ये टहनियाँ छोटी छोटी आपकी सूख रही हैं किसान भाइयों, तो आप इनको कटर की मदद से, जैसे कि ये सूख रही है किसान भाइयों, तो यहाँ से आप इनको काट दें, क्योंकि हरा वाला भाग आपको इनका काटना है। सूखी हुई टहनी से थोड़ा नीचे आपको इसकी कटिंग करनी। जैसे कि ये टहनी पूरी सूखी हुई है तो आप इसको यहाँ से कटिंग करें किसान भाइयों। उसके बाद आपको इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी हम बताने वाले हैं। जैसे कि आपने इस टहनी को यहाँ से काट दिया किसान भाइयों, काटने के बाद आप हल्दी सभी के घरों में उपलब्ध होती है, हल्दी का पेस्ट बनाइए और उस पेस्ट को कटे हुए भाग पर लगा दें। यदि आपके पास 1-2 पौधे हैं तो आप इस ट्रीटमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि आपके पास ज़्यादा आपने बगीचा लगाया हुआ है तो उसके लिए आपको करना क्या है, नींबू के सभी सूखे हुए भागों को काट दें। काटने के बाद इतना विशेष ध्यान रखें कि इसकी थोड़ी तिरछी कटिंग करें, क्योंकि जैसा सर्दियों का मौसम चल रहा है तो ओस की वजह से जो फंगस इस पर दोबारा अटैक करेगा। तो इसको इस प्रकार काटें कि जो इस पर ओस का पानी नहीं टिके, नीचे बहकर चले जाए। जब आप इनको काट दें तो आप इस पर हल्दी लगा दें किसान भाइयों। उसी के साथ साथ आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप इस पर स्प्रे भी कर सकते हैं, यदि आप हल्दी नहीं लगाना चाहते। और इसी के साथ साथ हम एक और घरेलू नुस्खा बता रहे हैं किसान भाइयों। जैसे कि छाछ सभी के घरों में होती है, तो आप 1 लीटर छाछ लीजिए, उसके अंदर आप तांबे की कोई भी वस्तु डाल दें, जो प्लास्टिक के पात्र में लें या मिट्टी के पात्र में आप उसको लें, और उसके अंदर तांबे की कोई भी वस्तु डाल दें या एक टुकड़ा डाल दें, और उसको आप किसी छायादार जगह में कम से कम 10 दिन के लिए रख दें। 10 दिन के बाद आप उसको निकालें, और उसका आप जो घोल है उसका आप इसके कटे हुए भाग, इसकी कटिंग करने के बाद, नींबू की सूखी हुई टहनियों की कटिंग करने के बाद आप अपने नींबू पर स्प्रे करें। उसमें से आपको आधे लीटर छाछ की मात्रा प्रति स्प्रे टैंक की लेनी है, यानी 15 लीटर पानी में आपको आधा लीटर यानी 500 ml जो आपने छाछ 10 दिन पहले
जिसमें तामा डालकर आपने रखी थी, उसका आप स्प्रे करें तो वो बेस्ट फंगिसाइड का काम करेगा। ये सब होता है जो फंगस की वजह से ये जो समस्या आती है नींबू के प्लांट में, तो आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करें किसान भाइयों। दोस्तों, तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ये जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, जिससे इसी प्रकार की नई नई वीडियो हम लेकर आते रहें HSP किसान के YouTube चैनल से। जय जवान जय किसान।